इस तरह भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और इधर पृथ्वी देवी की प्रार्थना से भगवान आप पधारे और आकर के एक समय आया जबकि वो सभी असुरों को वध करते हुए ब्रजवासी की रक्षा करने लगे। और जब रक्षा करने लगे तब कंस को बड़ी चिंता हुई। अब नारद जी आए और कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपका काल कहाँ छुपा बैठा है। कंस कहता है अच्छा तो कहाँ है छुपा, बताइए। तो नारद जी कहते कंस तुम्हारा जो काल है वो यशोदा के घर में छुपा बैठा है। जब उसने जन्म लिया था तो तुम्हारी भगनी और तुम्हारे जो भगनी पति है वो जाकर के छोड़ के आ गए उनके पास, और वही तुम्हारा काल है जो कि कृष्ण है। तुम इतने असुर भेजते हो पर वो सबका वध कर देता है। तो कंस को चिंता हुई, वो अक्रूर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे अक्रूर जी, आप जाइए ब्रज में और जाकर के उन्हें लेकर के आइए। जब इस तरह से कहा तो अक्रूर जी उनकी आज्ञा पालन करते हुए मन में दुखित है कि मैं आज भगवान को उस मूढ़ कंस की ला करके दे दूं। वो तो उनका वध करना चाहता है, पर मन में एक तरफ से दुखित है और एक तरफ से प्रसन्न है। क्यों कि आज मैं ब्रज में जा रहा हूँ और कंस के आदेश को मानकर, इसलिए आज मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। अब क्या हुआ, महाराज अक्रूर रथारूढ़ होकर के सुबह प्रातः काल ही निकल गए, पर भाव विभोर हो गए कि आज मेरे कितने भाग्य की उदय हुई है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करूंगा। और अक्रूर जी इसी भाव में विभोर होकर के रथ को बार बार गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जब उन्हें चेतना होती तो सोचते ये तो ब्रज जाने का रास्ता नहीं है, तो उस मार्ग को छोड़कर वो वापस लौट आते। और इस तरह वो गोधूली की बेला जब आया तो उस समय वो गोधूली की बेला में आ पहुंचे नंदालय, अर्थात जहाँ पर गौशाला था भगवान का, वहां पहुंचे तो देखा भगवान श्री कृष्ण गौ माताओं को चराते हुए वापस लौट रहे हैं। और गौ माताएं भगवान की आगे आगे जा रही हैं और उनकी जो पद रेणु है वो भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी रज को अपने सारे अंग में धारण करते हुए वो पहुंच आए और भगवान को देख करके वो प्रणाम करने लगे। उस समय जब भगवान को प्रणाम करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण अपने काका अर्थात चाचा अक्रूर जी को गृह के अंदर ले आते हैं। और गृह के अंदर आकर के वो कहते हैं कि हे नंद बाबा, हे पिताश्री, हमारे चाचा अक्रूर जी आए हैं। अब जैसे ही चाचा अक्रूर जी को देखा तो नंद बाबा कहते हैं आइए, उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन इत्यादि करने के बाद विश्राम जब वो कर रहे थे, विश्राम करने के बाद वो जब उठे तो उस समय भगवान
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके चरणों के पास आकर के हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे चाचा अक्रूर, आप क्यों आए हैं ब्रज में, वो आप बताइए। तब अक्रूर जी कहते हैं कि मैं तो कंस के आदेश से आया हूँ। ये बताने से पूर्व मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आज कॉमेडी वाले जो आए थे उन्होंने मुझसे कहा था कि बंगाली और हिंदी मिक्स करके कथा करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी बंगाली और थोड़ी हिंदी में कर रही हूँ। अब क्या हुआ, श्री अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, जानते हुए भी आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। वो बात यह है कि जो मूढ़ कंस है उसने मुझे भेजा है। क्यों? क्योंकि वो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, अर्थात आपका वध करना चाहता है, पर आपको धनुष यज्ञ के बहाने से वहां पर बुलाया है। पर आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैंने सब व्यवस्था कर दी, आपको कोई एक चोट भी नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और प्रातः काल जब व्रत से वो चले गए तो उससे पूर्व कंस ने एक अरिष्ट नामक असुर को भेजा नारद जी की आज्ञा से। क्यों? कि वो श्री कृष्ण बलराम आने से पूर्व ही उनका वध हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके मन में एक डर था कि कहीं आके वो मेरा वध ना कर दे। अभी क्या हुआ, जब अरिष्टासुर आया वृषभ का रूप धारण करके आया और ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना रूप उसे दिखाते हैं और उसके साथ भगवान युद्ध करने लगते हैं। बहुत देर तक युद्ध भिड़ा रहा दोनों में और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उस अरिष्ट नामक असुर को, उसकी जो चरण थे, उसका जो पद था, उसे पकड़ के उसे घुमा दिया और घुमा के जैसे ही पटका तो वो प्राणहीन हो गया। तो अरिष्टासुर को जिस जगह पर वध किया था उस जगह का नाम हो गया आरिटवन, आरिटवन हो गया। अब क्या हुआ, वहीं पर श्री राधा रानी भी थी। अब अरिष्टासुर के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, चलो राधा रानी से तो एक बार मिल के आता हूँ। जैसे ही राधा रानी के पास आने लगे तो राधा रानी कहती, रुको, तुम मेरे पास मत आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते, क्यों? तो कहते हैं, आज तुमने गोवध किया है। कहते, अरे तुम ये क्या कहती हो राधे, मैंने गोवध नहीं की है, वो तो एक असुर था। कहते, भले ही वो असुर था, पर जब तृणावर्त वध इंद्र ने किया था, अर्थात इंद्र ने जब एक समय एक असुर का वध किया था, वो ब्राह्मण का पुत्र था, तो उसके वध से उसे ब्राह्मण अपराध मिला था जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर जो था वो एक ब्राह्मण ही था। तो उसके वध के बाद क्या हुआ, इंद्र को ब्राह्मण अपराध लग गया। उसी प्रकार ये भले ही असुर हो पर है तो गो का ही स्वरूप, इसलिए तुम्हें गोवध का प्रायश्चित करना होगा। और वो क्या है कि तुम सर्व तीर्थ में भ्रमण करके सभी तीर्थों में जाओगे और अपने को शुद्ध करोगे।
भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे कि अगर मैं ऐसे ही सर्व तीर्थ में एक एक दिन रह करके जाऊंगा तो ऐसे तो बहुत दिन बीत जाएंगे शुद्ध होने में। इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, सभी तीर्थों को यहीं पर ही बुला लेता हूँ। वरिष्ठासुर के वध करते समय जब एक गर्त हो गया था, उसी पर भगवान अपने पदाघात करते हैं और वहां पर उस सभी तीर्थों को आह्वान करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया तो वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी ये सभी आने लगे और आकर के कहते प्रभु मैं ये हूँ, अपना अपना नाम परिचय देते हैं। एक देवी कहती प्रभु मैं गंगा हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। इस प्रकार वो सभी वहां पर तीर्थ उपस्थित हुए और प्रभु की सेवा करने लगे। जब सभी तीर्थ आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के उस कुंड में डुबकी लगाई और कहते कि हे राधे इसका नाम होगा श्याम कुंड, क्योंकि इसे मैंने रचना की है। अब जैसे देखा तो गोपियां कहने लगी कि हे राधे देखो ये जो छेल छबीला नटवर कृष्ण है ना, इसने अपने नाम का एक कुंड भी बना लिया, पर हमारा कहाँ है? तो श्री कृष्ण कहने लगे क्यों, ये क्यों सोचती हो, ये तुम्हारा भी कुंड है, आ जाओ इसी में स्नान कर लो। तो राधा रानी कहती नहीं नहीं हम उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो तुमने स्नान किया है, अर्थात तुमने गोवध का जो पाप है उस तीर्थ में प्रायश्चित किया है स्नान करके, हम उस जल में स्नान नहीं करेंगे, हम तो एक अपना ही कुंड बनाएंगे। तब श्री राधा रानी अपने कंकण से वहां पर मृत्तिका सब खोदने लगी और राधा रानी की हजारों हजारों सैकड़ों गोपियां थी, सखियां थी, सभी मानसी गंगा में, जो कि गोवर्धन की पूजा के समय जब मटका में जल भर भर के सभी थक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से उत्पन्न किया था गंगा देवी को, इसलिए उनका नाम हो गया मानसी गंगा। तो राधा रानी उसी मानसी गंगा से जल भर भर के ला रही हैं, सभी सखियां ला रहे और उस कुंड में सब डाल रही हैं नाला करके। अब बहुत देर हो गई, सखियां थक करके बैठ गई, कहते राधे मुझसे तो ये कुंड भरा नहीं जाता। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण तिरछी चितवन से राधा रानी की ओर देखती हुई कहती क्यों, अब क्या हुआ? राधा रानी भी इशारे से कहती चिंता मत करो, मेरी और भी गोपियां हैं, मैं भरवा लूंगी। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अब देवियों से कहते हे देवी गणों, तुम सभी राधा रानी के चरणों में सेवा के लिए जाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता। अब सभी जो तीर्थ थे वो बड़े प्रसन्न हुए, राधा रानी से विनती करते हैं चरणों में आकर हे राधे हमें तुम्हारे शरण में ले लो। अब जैसे ही विनती करती है तो राधा रानी इशारे से कहती क्यों कृष्ण, अब क्या हुआ तुम्हारा घमंड, तुम नहीं रख पाए ना इनको ज्यादा देर तक, देखो अब ये बेचारी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आना चाहती है। तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो भी मुस्कुराने लगे। अब राधा रानी ने उनको जैसे ही आदेश दिया तो वो सभी प्रसन्नित होकर के इतने तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी कि मध्य में जो संगम था वो टूट गया और बीच में एक रास्ता बन गया, उसी को कहते हैं संगम। तो राधा रानी ने उस कुंड का नाम क्या रखा, राधा कुंड। अब जैसे ही राधा कुंड हो गया तो भगवान दौड़ के आए और उस कुंड में डुबकी लगा के कहने लगे कि ए राधा कुंड छे एक बार करे स्नान, राधा समो प्रेम कृष्ण तारे करें दान।
और जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में डुबकी लगाई तो श्रीमती राधा रानी भी आई कृष्ण कुंड में आकर के स्नान करने लगी और कहने लगी, आज के बाद जो भी इस कृष्ण कुंड में स्नान करेगा वो चाहे कितना भी बड़ी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सब पाप सब कलमश जो है वो दूर हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस तरह श्री राधा कुंड एवं श्याम कुंड की प्राकट्य हुई। आज हम सभी ने श्री राधा कुंड श्याम कुंड की व्याख्या श्रवण किया। तो इस तरह श्री राधा कुंड श्याम कुंड की प्राकट्य हुई। तो उस राधा कुंड श्याम कुंड में जितने भी भक्त हैं सभी भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है। अगर देखा जाए तो राधा कुंड में जो निवास करते हैं वो सभी हर एक व्यक्ति नित्य उनका नियम है, वो क्या करते हैं हाथ में जप की माला लेकर के वो नित्य राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा करते हैं। पर जो दूर देश में है, जो जा नहीं सकते, वो अपने मन से ही उस राधा कुंड श्याम कुंड को स्मरण कर सकते हैं। भक्तगण कहते हैं कि जो मानसिक सेवा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जब हमारे गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं तो हमें क्या देते हैं? हम क्या इस शरीर से राधा कृष्ण की असल में सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर गुरुदेव हमें क्या सेवा देते हैं? मानसिक सेवा। कि मानसिक रूप से श्री राधा कृष्ण की सेवा करो और कभी भी मन से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि अगर निंदा करोगे तो कहते हैं सबके निंदा जे जड़ करही ते चमकादुर भई अवतरही। रामायण में कहते हैं तुलसीदास जी, जो सबकी निंदा करता है वो चमकादुर होता है, अर्थात चामचिकी जिसे कहते हैं बेंगोली में। अब वो चमकादुर उल्टा लटका रहता है, मुंह से ही खाता है, मुंह से ही सब निकालता है। वो किसका फल है? अपराध का। इसलिए कहते कभी किसी के चरणों में निंदा मत करो। अगर कोई निंदा भी तुम्हारा कर रहा है तो उसके लिए तुम कभी मन से बुरा मत सोचो, सोचो कि वो तुम्हारा मित्र है। इसलिए कहा गया है साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो
कभी नहीं। सोना क्या करता है, ऊपर से बहुत चमकता है, इसलिए कहते हैं जैसे सोना ताप यज्ञ में, जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करे सुनाया साधो, निर्मल करे सुनाया साधो, निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। हरि सुखी रहे निंदक जग माही, सुखी रहे निंदक जग माही, रोग न हो संसारा साधो, रोग न हो संसारा साधो, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। कहते हैं कि अगर कोई किसी की निंदा करता है तो हम क्या करते हैं, उसे श्राप देते हैं कि उसकी फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, कहते हैं कि नहीं, उसका ये नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर चरणदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं जो तुम्हारी निंदा करता है तुम उसका अपकार नहीं उपकार करो, और भगवान से यही प्रार्थना करो कि जो निंदक है हमारा वो सुखी से रहे, उसके कोई भी कष्ट ना हो। इसलिए कहते हैं सुखी रहे निंदक जग माही, 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 रोग न हो संसारा साधो, रोग
भारी ही पड़ जाता है। इसलिए क्या कहा गया है, चरण दास कहे सुनियो साधो, चरण दास कहे सुनियो साधु, चरण दास कहे सुनियो साधो, चरण दास कहे सुनियो साधु, निंदक साधक भारा साधो, निंदक साधक भारा साधो, साधो निंदक मेर हमारा साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय। इसलिए कहते हैं जो निंदक है, कभी भी चिंता मत करो कि वो चाहे तुम्हारी जितनी भी निंदा करे, कभी दुखी मत हो मन में, क्योंकि जो निंदक है वो तो तुम्हारे पाप को धो देते हैं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पर एक और बात भी कह गई है, क्या है वो, कहते हैं कभी मन में अगर कोई कष्ट दे तो उस कष्ट को ग्रहण ना करके उसे क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहते भक्तों का लक्षण क्या होता है कि जो अपराधी है उसे दंड ना दे करके क्षमा कर दे। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है, कहते क्षमा बलम शक्तानाम, सत्तानाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशी कृते लोकी, क्षमया किम न सिद्ध्यति। कहते सबसे बड़ा धर्म केवल मात्र क्षमा होता है, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, पर उसे क्षमा कर देना चाहिए। और यही भक्तों का लक्षण है। इसलिए सभी प्रेम से एक बार जोर से बोलिए, राधे राधे। राधे राधे। इस तरह हमने आज हरि कथा श्रवण की और आज तो अंतिम दिवस है कथा का, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप सभी भी मेरे साथ भगवान को प्रार्थना कीजिए। क्या कहते, हे प्रभु, आप सभी भक्तों की जो दुख है वो सभी दूर करके वो दुख केवल मुझे और मुझे ही दे दो, और जो सभी भक्त हैं उन सभी के दुख को दूर कर दो, उन सबको निर्मल बना दो। तो सभी प्रेम से मेरे साथ गाइए, তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মোর মন ছাই। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মন ছাই। নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মোর মন ছাই।
মর্ম মোছায় তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মোছায় আর মলিন মর্ম মোছায় মলিন মর্ম মোছায়। तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके दुख को भगवान आप दूर कर दीजिए और सभी सुखी रहे इस जग में। और जो भगवान के भक्त हैं वो तो सदा सर्वदा सुखी रहते हैं। इस तरह आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हम सभी उपस्थित हुए थे। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में भगवत कथा श्रवण करने के लिए तो भगवान की कृपा से आप सभी भक्तों की कृपा से मैं एक छोटी सी बालिका हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं जो बालक कहे तोत निवाता सुन ही मुदित बल पितवर माता। जैसे एक छोटा सा बालक माता पिता के सामने तोतली वचन बोलता है तो माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो आप सभी भी मेरे माता पिता के समान हैं। तो अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई है आपके चरणों में तो मुझे एक छोटी सी बालिका समझ करके क्षमा कर देना। क्योंकि हो सकता है मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत शिक्षा दी हो पर मुझे कोई पात्रता नहीं है कि मैं उस शिक्षा को ग्रहण कर सकूं। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जैसे छिद्र पात्र में कभी दूध की धारा टिकती नहीं है उसी तरह मैं एक छिद्र पात्र हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत शिक्षा दी होगी पर मैं उसे धारण नहीं कर सकती। इसलिए आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपको श्रवण कराने की कोशिश की पर फिर भी अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो आप सभी मुझे क्षमा कर देना। अपनी बालिका वत समझकर भगवान की कृपा बनी रहेगी तो हम सभी का दोबारा मिलन जरूर होगा। और मैं उन सभी भक्तगणों से एवं जो कौमिटी गण हैं एवं जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर आप सभी के मध्य उपस्थित हुई हूँ, श्री सुधन जी उनके श्री चरणों में मेरी अनंत कोटि प्रणाम है। एवं अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो आप सभी भक्तगण हमें क्षमा कर देना। अपना ही एक बालक समझकर मुझ में कोई योग्यता नहीं कि मैं आपको हरि कथा भक्त कथा श्रवण कर सकूं। फिर भी जगन्नाथ जी की कृपा से जितना बन सका मैंने आपको श्रवण कराने की कोशिश की। आज की कथा को यही पर विश्राम देते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान सबका मंगल करें और जिन भक्तों ने आप सभी भक्तों को कथा श्रवण कराने का सहयोग कर दिया है उन सभी भक्तों की प्रभु सदा सर्वदा रक्षा करें व उन सभी का मंगल करें। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम जय जय राम।